हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आजकल ज़्यादा यूट्यूब पर चल रहा है कि बीओ खंड शिक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या रहेगा और क्या बीएड अनिवार्य है, इसकी पात्रता, इसका सिलेबस, इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको जानकारी दी थी कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का है, जो नया अभी चल रहा है कि क्या उसमें बीएड रहेगा या बीएड हटा करके पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री होती है उसी को मान्य कर दिया है। ठीक है, तो उसी के विषय में मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, है ना। और इसके बाद हम इसकी पात्रता क्या है, सिलेबस क्या है और परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का होता है, उस विषय पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो बीईओ है, बीओ में या खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड अनिवार्य है। ठीक है, इसमें बीएड रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसके पैटर्न में ये बीएड जरूर ही रहेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, इससे पहले भी जो खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में हुई थी एग्ज़ाम, 2019 में हुआ था, उसमें भी ग्रेजुएशन और बीएड लिया था। ठीक है, लेकिन इस बार जो हो रहा है 2026 में जो होगा, उसमें भी आपका ग्रेजुएशन और बीएड ही रहेगा। ठीक है, बीएड ही रहेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल जो है सही और ऑथेंटिक खबर है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समकक्षता में हुआ है। ठीक है, जो समकक्षता विवाद था उसी में चेंज हुआ है। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ कि जैसे ये है, अभी जो जो चेंज हुआ है बीईओ में, वो समकक्ष विवाद हुआ है, समकक्ष वाला। ठीक है, अब समकक्ष में क्या था, डीएलएड लेना है या और भी कोई उसी प्रकार की जो बीएड के इक्वल डिग्री मानी जाती थी, उसमें विवाद होता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो है वो विवाद वाला कारण ही खत्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन और बीएड, ठीक है, ग्रेजुएशन और बीएड ही रहेगा, इससे अलावा कुछ नहीं रहेगा। जो ये कह रहे थे कि भाई पीजी से इस बार पोस्ट आ रही हैं और ग्रेजुएशन और बीएड को हटा दिया है, तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। अभी सच ये है कि अब इस बार भी जैसे पहले होता है ऐसे ही इस बार भी रहेगा। आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी जो एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था और पूछा था कि जब बीएड जो बीएसए होता है, बीएसए के अंडर में कार्य करता है। ठीक है, जो बीएसए होता है, बीएसए उसी के अंडर में बीईओ कार्य करता है। ठीक है, बीओ कार्य करता है। तो ये कह रहा है कि जब इसमें पीजी लेते हैं तो क्या इसमें पीजी नहीं होगा। भाई ये ज़रूरी थोड़ा ही होता है। आप आईएएस लगा लो, आईएएस सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। एसडीएम लगा लो, है ना, एसडीएम में क्या चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो क्या ये इसके समकक्ष हो जाएगा, एसडीएम आईएएस के समकक्ष थोड़ी हो जाएगा। भाई ये आईएएस सिंपल ग्रेजुएशन है, एसडीएम भी सिंपल ग्रेजुएशन है, लेकिन एसडीएम कार्य तो आईएएस के अंडर में करते हैं ना। तो इसी प्रकार कि जैसे बीएसए है, बीएसए के लिए पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, एलिजिबल बना रखा है, लेकिन बीओ के लिए जो डिग्री है वो ये ही रहेगी, है ना। अब जैसे इसमें छोटा बड़े का कोई अंतर नहीं होता कि आईएएस बड़ा है तो आईएएस की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। भाई इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट और इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट। तो ये परीक्षा पैटर्न पर निर्भर करता है या प्रशासनिक जो अधिकारी है उस पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें इसका जो पैटर्न है वो सबका अलग अलग होता है, सबका जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बीओ के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट हो। जैसे कि अभी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की निकली हुई है पोस्ट, है ना। तो ये सब कुछ जो जितना झमेला चल रहा है वो चल रहा है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, है ना। ये पीजी से आई है पोस्ट, ठीक है, पीजी से आई है। इसी इसी के बेस पे इसी के समकक्ष जो है वो बीई होती है ना। तो ये सोच रहे हैं कि कहने वाले जितनी भी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई जब एचसीईओ पीजी से आई है तो बीईओ भी पीजी से ही आएगी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बीईओ सीधा सीधा, आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, बीईओ आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड हैं तो आप जो है बीईओ का फॉर्म भरेंगे, 100% भरेंगे। ठीक है, चलिए ये मैटर ख़त्म हो गया, अब इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बचा है ना। बस सिंपल सा एक बात फिर फाइनली बता रहा हूँ कि इसमें आप ग्रेजुएशन और बीएड, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, किसी की मत सुनो, तैयारी करिए, है ना। और तैयारी कब कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि ये यूपीपीएससी का एक टेस्ट है कि बीओ एग्ज़ाम पैटर्न 2026। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए। इसमें सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रकार का होगा, जो प्री होगा, है ना। पहले तो मैं बता दूं ये प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। प्री और मेंस दो प्रकार की हैं,
इंटरव्यू इसमें है नहीं, ठीक है, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। दूसरी बात कि परीक्षाएं 2 भाषा में होंगी, अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएंगी। और यूपी बीओ परीक्षा 2 बार ली जाती है, मतलब 2 बार का मतलब है प्री और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी कि 2 चरणों में ये परीक्षा होती है, ठीक है। दूसरा है, इसके प्रारंभिक परीक्षा के विषय में हम बात कर लेते हैं कि भाई जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि प्री, जो इसका प्री है वो उसमें 120 प्रश्न होंगे और 300 अंकों की होगी, ठीक है। समय आपको 120 मिनट है ना, अवधि इसकी, या 2 घंटा कह दो, या 120 मिनट, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो है प्री का प्रोग्राम रहेगा, जितना भी परीक्षा पैटर्न है कि भाई 120 प्रश्न होंगे, 120 क्वेश्चन, 300 अंकों का होगा यानी कि मार्क, है ना, और ये 2 घंटे, ठीक है। इतना आप समझ गए कि जो प्री है वो 120 प्रश्न का होगा और 300 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा, ठीक है। जैसे कि आरओ में 140-60 हिंदी लगा करके और पीसीएस में 150 नंबर का होता है, इसी प्रकार बीईओ जो है वो 120 नंबर का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री का। इसके बाद अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें कि भाई मुख्य परीक्षा भी किस प्रकार से होती है, तो मुख्य परीक्षा में 120 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे और 40 प्रश्न है वो सामान्य हिंदी के होंगे, ठीक है। ये हमारा मेंस का है। अभी आगे मैं इसको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसमें पूछा क्या जाएगा। तो यूपी बीईओ जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सामान्य अध्ययन में भारतीय कृषि, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान, शिक्षा क्षेत्र में हालिया जो विकास हुए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास, वर्तमान राष्ट्रीय मुक्त और सामाजिक प्रासंगिक के विषय, भारत और विश्व, उत्तर प्रदेश भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट कि कक्षा 10, है ना, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कक्षा 10 तक की प्रारंभिक गणित, अंक गणित, बीज गणित और ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें मैथ भी पूछा जाएगा, है ना, किसमें, बीईओ में, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा और इसमें मैथ और बाकी जो सिलेबस है वो सारा यूपीपीएससी का सेम ही होता है। अब लिखित जो परीक्षा है वो किस प्रकार से होगी उस विषय में भी हम बात कर लेते हैं। भाई जो लिखित परीक्षा है इसकी योजना और पाठ्यक्रम क्या है, तो देखो यह है कि लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, मतलब सामान्य अध्ययन का होगा और एक सामान्य हिंदी का होगा। इसमें निबंध होंगे 3-3 घंटे के, 200-200 अंकों के होंगे, ठीक है। मतलब निबंध होंगे 3-3 घंटे के, 200-200 अंकों के होंगे। इस प्रकार मुख्य परीक्षा जो है कुल वो 400 नंबर की होगी। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की रचना प्रश्न पत्र के स्वरूप पे जो है निम्नलिखित प्रकार से बांटी गई है। क्या है कि कुल 40 प्रश्न होंगे, जो सामान्य अध्ययन है जीएस में कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी खंडों में विभाजित होंगे। और खंड ए के अंतर्गत 10 सामान्य उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 125 शब्दों में और प्रत्येक जो है वो 10 अंक का होगा, यानी कि 100 तो यही हो गए। खंड ब जो है इसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 50 अंकों में लिखने हैं, मतलब 50 शब्दों में, और ये 6 अंकों का होगा, ठीक है। और खंड स में 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इनकी समय सीमा, मतलब जो शब्दावली है वो 25 अंक शब्द की होगी और ये 2 अंकों का होगा। इसी हिसाब से अगर सामान्य हिंदी निबंध और प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों की और द्वितीय खंड 100 अंकों का होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई जो जीएस का पेपर होगा, जीएस का पेपर मतलब 10 अंक का एक पेपर होगा, ये आपको 125 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन, और ये 10 ही अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 10 अंक का होगा, तो कुल 100 तो ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले जो 10 होंगे वो 6 अंकों के होंगे, जो आपको 50 शब्दों में लिखने हैं, है ना, 50 शब्दों में लिखने हैं। तो 10 छंग 60, 60 ये हो गए, 100 ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 10 और हैं, है ना, कितने, उसके बाद जो हाँ 10 अति लघु होंगे वो 50 नंबर के होंगे और 20 जो है वो अति लघु हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के होंगे और 25 अंकों में लिखने होंगे, 25 अंकों में, मतलब शब्दों में, सॉरी 25 शब्दों में। तो ये 2-2 अंक हो जाएंगे, 40 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये पूरा 400 हो जा रहा है कि भाई 10 क्वेश्चन, प्रत्येक 10 नंबर का, 125 शब्द, ठीक है। ये हो जाएंगे 100 ये, फिर 60 एक और हैं, 10 छंग 60 और 40 एक और हैं, तो ये कुल मिला करके
200 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें, मेंस के सिलेबस की बात करें कि यूपीपीएससी जो बीओ मेंस का सिलेबस है, इसमें सामान्य अध्ययन में कृषि, राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, जो सेम सिलेबस है वो ही होगा, है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा प्री और मेंस के। बस क्या है कि मेंस में मैथ नहीं होगा। ठीक है, मेंस में क्या नहीं होगा, मैथ नहीं होगा, बाकी यूपी और विज्ञान सब ये पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मैं डिटेल से एक एक शब्दों का जो दिया हुआ है उनकी व्याख्या सहित आपको सिलेबस पूरा बता दूंगा, है ना। उसके बाद इसमें सामान्य हिंदी होगी। ठीक है, सामान्य हिंदी में क्या होगा, अपठित गद्यांश का संश्लेषण, उसमें संबंध प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उचित शीर्षक। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद दूसरा है, इसमें दूसरा एक चीज़ और है कि इस वाक्य में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना होगा, शासकीय अशासकीय पत्र होंगे, है ना। और भी इसमें बड़े आसान सी चीज़ें हैं क्या कि इसमें है ये देखिए, मतलब अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, समास, संधि, विराम चिन्ह, है ना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां आदि ये सब रहेंगी। ठीक है, तो बड़ा ही मतलब अच्छा पेपर आता है और यूपीपीएससी का है तो ठीक ठाक ही होगा। और निबंध हमें जो है ये लिखने हैं, एक एक निबंध लिखना है प्रत्येक खंड से और 700 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, तो ये है 2 उपखंड है और दोनों 700 शब्दों में लिखना है। और ये 3 चीज़ें हमें दी जाती है, या तो आप साहित्य के विषय में लिख सकते हैं या विज्ञान के विषय में, या ठीक है, ये इन 2 हैं, सॉरी 2 हैं, तो दोनों में से आपको एक एक निबंध, प्रत्येक में से एक निबंध लिखना जरूरी है 700 शब्दों में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बीओ का टोटल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और फिर एक बार मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों ये बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं 2026 की, और इसमें 100% जो है बीएड रहेगा और इसकी योग्यता ग्रेजुएशन और बीएड ही रहेगी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और दोस्तों फ्री इस अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, आप चलो ठीक है आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप एक बार हमारे चैनल पर जरूर आएँ और देखो कि क्वेश्चन आपको किस लेवल के पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जितने भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ होती है, वो सारे हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। ठीक है, सीधा सा हिसाब है, कुछ आपको एक्स्ट्रा कहीं से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सारे जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए या आपके यूज़फुल की है, आपको लगे कि हाँ इसको सुनकर के हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम के पीडीएफ और नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और इसमें मैसेज करके, और किस परीक्षा के लिए आप पीडीएफ या तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर लिख करके बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।